तो दोस्तों कैंप्स ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। 11 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 11 अगस्त, मतलब 8 अगस्त। तो 8 अगस्त कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के 11 रुपये कंपनी के डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देखते हैं डाटा लाख्स में, मैं आपको क्रूज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 356 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 331 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 354 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 7% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला। तो क्वार्टरली बेस पे फ्लैट है, लेकिन साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मार्केट एस्टिमेट इस कंपनी के नंबर को लेकर नहीं है, तो आप कह सकते हैं टोटली कंपनी के नंबर के ऊपर ही मार्केट का जो रिएक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 221 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 200 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 222 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिला, मतलब 7% के आसपास का आपका रेवेन्यू बढ़ा है साल दर साल। और खर्चे देखते हैं तो 11% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को। तो खर्चे देखें तो खर्चे इस क्वार्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 112 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 107 करोड़ के आसपास, जबकि अभी भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 108 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 1% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 4% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे गिरा है, सबकी साल दर साल फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कंपनी के मार्जिन की अगर बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन था 22.27 के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 31.67, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो गिर के 30.50 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो मार्जिन देखें तो आपको लगातार आपको साल दर साल क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 23 रुपये के आसपास था। पिछले साल की बात करते हैं 22 रुपये, अभी भी देखें तो 22 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं नंबर थोड़े से कमजोर आप कहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू तो ठीक है कंपनी का साल दर साल थोड़ा सा बढ़ा है। क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कोई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिले। कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट आपको साल दर साल फ्लैट है, मतलब मार्जिन भी आपको गिरते हुए देखने मिले। तो रेवेन्यू ठीक है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें देखें तो कमज़ोर आपको देखने मिले। तो ओवरऑल देखें तो नंबर थोड़े से कमज़ोर आप कर सकते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।